फ्रेंड, वेलकम टू रूनिस जीएस पॉइंट। दोस्तों, स्टैटिक जीके की इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उनके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न। तो चलिए देखिए क्या है आज का पहला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात जो है ये एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में ये एंजल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और ये नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बिया में है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया में है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये एंजल जलप्रपात जो है, जो कि वेनेजुएला में है। किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक टू किल ए मेकिंग वर्ड लिखी है? तो कुल टू किल ए मेकिंग वर्ड पुस्तक जो है हार्पर ली ने लिखी। हार्पर ली ने जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक टू किल ए मेकिंग वर्ड पुस्तक लिखी। किसका सही मिलान नहीं हुआ? तो इसमें जो है सही मिलान नहीं है। तो उदंती सितार नदी टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़, ये सही है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ये भी सही है। उसके बाद मकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, आमगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, ये दोस्तों सही नहीं है। इनमें से जो है आमगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, ये उत्तराखंड खंड में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आमगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है 2 टाइगर अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य, जो कि एक राजा जी जिम कॉर्बेट, एक राजा जी और दूसरा जिम कॉर्बेट है। और जिम कॉर्बेट का ही एक हिस्सा है जो कि उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ के नाम से फेमस है। टाइगर रिजर्व आमनगढ़ के नाम से कहलाते हैं। असम में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो असम में जो है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो चक्रशील वन्यजीव अभ्यारण्य ये है असम में। उसके बाद वर्णादी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में नहीं, ये उत्तराखंड में है दोस्तों। ये उत्तराखंड में जो है सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में स्थित है। बाकी गढ़वानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी जो है असम में स्थित है। और ये चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। और ये सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ में है। एक सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कपिल धारा नर्मदा नदी, ये बिल्कुल सही है। कुंचिकल जलप्रपात ब्राही नदी, ये भी सही है। उसके बाद है जोग और सॉरी दोस्तों एक और ऑप्शन होगा, जोग और गरसोप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे है। ये तीरथगंज जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पे नहीं है। ये तीरथगंज जलप्रपात जो है ये कांगेर नदी पे है। तीरथगंज जलप्रपात जो है ये कांगेर नदी पे है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इसी कांगेर नदी के ही नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये कांगेर नदी पे स्थित है, न कि इंद्रावती नदी पे। निम्न में से कौन सा रामसर सूची है? निम्न में से कौन सा रामसर साइट की सूची में शामिल है? तो गहराबिल जो है ये शामिल है। उसके बाद चंद्रताल ये भी जो है रामसर साइट में शामिल है। अगला ऑप्शन देखिए, पार्वती पक्षी अभ्यारण्य ये भी जो है रामसर साइट में शामिल है। तो ये सभी जो है इनमें सभी जो है रामसर साइट में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल का प्रतीक वसंत त्यौहार कौन सा है? तो इसका जो है वसंत त्यौहार जो है ये गुड्डी पड़वा है। गुड्डी पड़वा जो है ये मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल का जो है प्रतीक वसंत जो है ये गुड्डी पड़वा है। गुड्डी पड़वा जो है ये हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल का जो है प्रतीक वसंत त्यौहार है, गुड्डी पड़वा। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो पालकी उत्सव महाराष्ट्र, ये सही है। काला घोड़ा चावल महोत्सव ये महाराष्ट्र भी है। उसका है चंपा महोत्सव, तो चंपा महोत्सव मिजोरम में नहीं होगा, ये त्रिपुरा में होगा। चंपा महोत्सव जो है ये त्रिपुरा में होगा। और महामस्तकाभिषेक महोत्सव कर्नाटक, ये भी सही है।
इनमें से कौन सा सही नहीं? तो चंपू महोत्सव मिजोरम, ये सही नहीं है। चंपू महोत्सव मिजोरम जो है ये त्रिपुरा में होगा, बाकी सही है। पालकी उत्सव महाराष्ट्र, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र, महामस्तकाभिषेक महोत्सव कर्नाटक। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए भवई, ये राजस्थान से संबंधित नृत्य है। कोलंबिया, कालेबिया ये भी राजस्थान से संबंधित नृत्य है। उसके बाद है पांडविया, पंडवानी जो है दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित नृत्य नहीं है। पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य है, छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य है। और घूमर ये भी राजस्थान की नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अभिनव दर्पण जो है ये नंदी केशवर के द्वारा लिखा गया है। नृत्य का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनव दर्पण, जो कि नंदी केशवर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्लासिकल नृत्य इसमें से नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे ओडिसी होगा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य है। ये सतरिया जो है ये असम की शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, बरेही पानी प्राप्त किस राज्य से किया जाता है? तो बरेही पानी प्रपात होगा दोस्तों, यहाँ पे प्राप्त हो गया है प्रपात। बरेही पानी प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बरेही पानी प्रपात जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में जो है बरेही पानी प्रपात स्थित है। किस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है? तो महिलाओं का सबरीमाला ये अटुकल भगवती मंदिर, यहाँ पे अतियु को लिखा है, अटुकल भगवती मंदिर होगा। अटुकल भगवती मंदिर जो कि महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है, ये जो है केरल में है। अटुकल भगवती मंदिर जो है ये केरल में है। और इसी मंदिर में जो है पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और अटुकल जो है ये केरल में है। अगला प्रश्न देखिए, किस वन्यजीव अभयारण्य को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? तो पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य को जो है मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य को मिनी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य को। और एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तो मिनी काजीरंगा है, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। और बड़ी काजीरंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान वो असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा हाथी रिजर्व असम में है? तो ये धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व असम में है। चिरांगरीपू हाथी रिजर्व असम, ये भी असम में है। सोनितपुर जो है वन्यजीव अभयारण्य ये भी जो है हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व ये भी जो है असम में है। सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में, चिरांगरीपू हाथी रिजर्व असम में, धनसिरी लंगडिंग हाथी रिजर्व असम में। ये सभी जो है उपयुक्त सभी जो है हाथी रिजर्व असम में है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की रामसर साइट नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट नहीं है बाखीरा जो है दोस्तों, बाखीरा पक्षी अभयारण्य ये जो है उत्तर प्रदेश का रामसर साइट में शामिल नहीं है, बाखीरा पक्षी अभयारण्य। बाकी समन पक्षी अभयारण्य और समसपुर पक्षी अभयारण्य और सरसई नवल झील ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की है। बाखीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के रामसर साइट में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो श्रीनगर झेलम नदी ये सही है, मेल खाता है। लुधियाना सतलुज नदी ये भी सही है। सूरत तापी नदी ये भी सही है। उज्जैन चंबल नदी ये सही नहीं है। उज्जैन जो है ये छिप्रा नदी पे है। उज्जैन जो है दोस्तों वो छिप्रा नदी पे स्थित है, तो ये बेमेल है, मेल नहीं खाता। बाकी सभी मेल खाता है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो मोइनुल हक स्टेडियम बिहार ये सही है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भुवनेश्वर, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भुवनेश्वर ये सही नहीं है। ये भुवनेश्वर में नहीं, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है। और ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम ये जोधपुर में है, सही है। माधवराय सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम ये गुजरात में है।
ये इसमें से जो है शहीद वीर नारायण सिंह मेल नहीं खाता क्योंकि ये रायपुर में है। तकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये जो है चीन में है। चाइना में जो है तकला मकान रेगिस्तान जो है ये चाइना में स्थित है। निम्न में से किस परमाणु संयंत्र उसके स्थान के साथ सही मिलान करे? निम्न में से परमाणु संयंत्र को उसके स्थान के साथ जो है सही मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कोबबारा आंध्र प्रदेश, कोबारा जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। सही मिलान करने के लिए बोल रहा है तो कोबारा आंध्र प्रदेश ये सही है। काकड़ापारा गुजरात ये भी सही है। कायगा कर्नाटक ये भी सही है। नरोरा मध्य प्रदेश, ये नरोरा मध्य प्रदेश में नहीं है। ये नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये मेल नहीं खाता, बाकी सब मेल खाता है। उल्लेखित राज्यों में से प्रश्न है, उल्लेखित राज्यों में से जो है कौन सा ब्लैक बक किस राज्य का पशु नहीं है? ब्लैक बक होगा दोस्तों, ब्लैक बक। उल्लेखित राज्यों में से ब्लैक बक किस राज्य का पशु नहीं है? तो ब्लैक बक जो है ये तेलंगाना का जो है राज्य के पशु नहीं है, राज्य पशु नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इन सभी का जो है ब्लैक बक राज्य का पशु है। तेलंगाना का जो है राज्य पशु वो जिनका है, जिनका, जिसको हिरन भी कहते हैं, जिनका है तेलंगाना का राज्य पशु। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा एक जीवित किला है? तो भारत का जो है जैसलमेर का किला जो है ये भारत का एक जीवित किला है जो कि राजस्थान में है। जैसलमेर का किला जो है राजस्थान में, जो कि भारत का एक जीवित किला है। अगला प्रश्न देखिए, मनाली लेह राजमार्ग पर इनमें से कौन सा दर्रा नहीं है? तो मनाली लेह राजमार्ग पे से जो है इनमें से दर्रा जो है नहीं है। तो नाकले दर्रा ये है, लनकला दर्रा ये नहीं है दोस्तों। बाकी ये तीनों नाकले दर्रा, लाचुलुंग दर्रा और तंगलंग दर्रा, टैंगलंग दर्रा होगा, टैंगलंग दर्रा, टैंगलंग दर्रा, नाकले दर्रा और लाचुलुंग दर्रा ये तीनों है। बाकी ये लनकला दर्रा जो है ये मनाली लेह के राजमार्ग पे नहीं है, नहीं है। सिंधु की बाईं तट वाली सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की बाईं तट वाली सहायक नदी जो है ये रावी नदी है। रावी नदी जो है ये सिंधु की बाईं तट वाली सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा घास का मैदान चीन से यूक्रेन तक फैला है? तो चीन से यूक्रेन तक जो है ये स्टेपिस घास का मैदान जो है ये चीन से यूक्रेन तक फैला है। तो दोस्तों यूक्रेन से चीन तक फैला है। बाकी ये पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में जो है वेल्ड है। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पुलिस महानिदेशक बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। पुलिस महानिदेशक बनने वाली जो है भारत की पहली महिला वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। और किरण बेदी जो है ये भारत की पहला IPS है। और ये अमृत कौर जो है, राजकुमारी अमृत कौर, वह भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। और M फातिमा बीवी जो है ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न देखिए, 1796 में किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू किया गया चेचक का टीका विकसित किए जाने वाला पहला सफल टीका था? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है 1796 में चेचक का टीका शुरू किया गया, जो कि एक सफल और विकसित टीका माना गया। बनाना कट और कैरिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बनाना कट और कैरिंग, या देखिएगा बनाना कट और कैरिंग शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल से संबंधित है बनाना कट और कैरिंग शब्द, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बेसबॉल से संबंधित नहीं है? तो बेसबॉल से संबंधित नहीं है तो ये बॉट जो है ये बेसबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी पिचजर, होम रन, उसके बाद स्ट्राइक, ये सभी जो है बेसबॉल से संबंधित है। और ये बॉट जो है बेसबॉल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी जो है ये बीटन कप होगा। यहाँ पे बीटन कप जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। बाकी बेगम हजरत महल कप, गोपीनाथ बारडोली ट्रॉफी और सुधीर मुन ट्रॉफी ये सभी जो है
ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और बीटन कप जो है ये बीटन होगा, बीटन कप ये जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फीफा का संघ होगा? संघ उत्तर और मध्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन सा जो है फीफा का संघ उत्तर और मध्य अफ्रीका को सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन सा फीफा का संघ उत्तर और मध्य अमेरिका को प्रतिनिधित्व करता? तो इसमें जो है CONCACAF ये जो है उत्तर संघ, ये जो है फीफा का संघ उत्तर और मध्य अमेरिका का जो है प्रतिनिधित्व करता। CONCACAF ये संघ जो है ये उत्तर और मध्य अमेरिका को जो है प्रतिनिधित्व करता है। और भारत को जो है ये सॉरी दोस्तों एशिया को AAFC जो है ये भारत एशिया को जो है प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजरमना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर ये सही है। राजरमना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर सही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ये भी सही है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कंडकुलम ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कंडकुलम नहीं होगा, ये कल्पक्कम में है। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र जो है ये कल्पक्कम में है। भारतीय नागरिक विद्युत निगम लिमिटेड चेन्नई ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये जो है इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कंडकुलम में नहीं होगा, ये कल्पक्कम में होगा। इनमें से कौन सा वन्य अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो हिंगोलगढ़ वन्य अभयारण्य जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है। हिंगोलगढ़ वन्य अभयारण्य जो है ये गुजरात में है, ये राजस्थान में नहीं है। बाकी ये कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ ये जो है राजस्थान का वन्य अभयारण्य है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ ये सुमेलित है। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर उत्तर प्रदेश ये गलत है। सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तेलंगाना में है। ये तेलंगाना में जो है सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर। बाकी अयप्पा मंदिर केरल ये सही है। अयप्पा मंदिर केरल सही है। उसके बाद भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ ये भी सही है। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान ये भी सही है। अयप्पा मंदिर ये भी सही है। बाकी ये सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तेलंगाना में होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश का नहीं है? तो आंध्र प्रदेश का त्यौहार नहीं है, तो ये बथुकम्मा उत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है। बथुकम्मा जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का नहीं है, तेलंगाना का उत्सव है। तेलंगाना का उत्सव है बथुकम्मा। बाकी ये बन्नी महोत्सव, श्रीवारी महोत्सव और उगादि महोत्सव ये तीनों जो है आंध्र प्रदेश का है। बथुकम्मा तेलंगाना का महोत्सव है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोलंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोलंग महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश ये सही है। रेणुकाजी महोत्सव हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। हालदा महोत्सव हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। सरहुल महोत्सव बिहार ये जो है मेल नहीं खाता, ये सुमेलित नहीं है। सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में है। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में स्थित है। अगला है, छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छऊ नृत्य का संबंध जो है सही दोस्तों यहाँ पे होगा, छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से नहीं है? तो छऊ नृत्य का संबंध जो है, छऊ नृत्य का संबंध याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। छऊ नृत्य का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से नहीं है। बाकी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्य में जो है छऊ नृत्य मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। पुलरिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पुलरिया छऊ पश्चिम बंगाल में। और सेरा केला छऊ जो है झारखंड में मनाया जाता है। सेरा केला छऊ झारखंड में, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, और उसके बाद जो है पुलरिया छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और झारखंड में जो है सेरे कोला छऊ मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य चरकुल्ला जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी मांच, मटकी और ग्रीड
ये सभी जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बाकी ये चरकुल्ला जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुल्ला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और इरातेश्वर मंदिर को सामूहिक रूप से जाना जाता है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और इरावतेश्वर मंदिर को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है महान जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको जो है महान जीवित चोल के नाम से जाना जाता है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और इरावतेश्वर मंदिर को जो है सामूहिक रूप से महान जीवित चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी आम की किस्में उत्तर प्रदेश की है? तो इनमें से जो है आम की किस्में जो है दशहरी आम की किस्में जो है ये उत्तर प्रदेश की हैं। दशहरी आम की किस्में जो है ये उत्तर प्रदेश की हैं। और याद रखिएगा वनराज जो है ये गुजरात की आम की किस्म है। वनराज गुजरात की आम की किस्म है। और ये हिमसागर जो है ये पश्चिम बंगाल की आम की किस्म है। ये गुजरात की आम की किस्म। और केसर जो है ये जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। तो एक बिहार का जो है आम का किस्म का याद रखिएगा, चौसा जो है दोस्तों वो बिहार और हिमाचल प्रदेश का जो है आम का एक किस्म है चौसा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जायद की फसल कौन सी है? तो भारत में जो है जायद की फसल जो है रेपसीड जो है ये जायद की फसल है। भारत में जो जायद की फसल जो है रेपसीड है। जायद की फसल जो है ये मार्च से जून और जुलाई महीने में जो है उगाया जाता है, जो कि गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है इन फसलों को, जायद फसल को। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर को जो है वो सफ़ेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा हस्तशिल्प हरियाणा, इनमें से जो है कौन सा हस्तशिल्प हरियाणा का है? तो हस्तशिल्प के बारे में बोला था, सरकंडा हस्तशिल्प जो है सरकंडा शिल्प ये हरियाणा का है। बाकी जो है पिपली अपलक काम ये उड़ीसा का है। उसका चांदेरी कपड़ा ये मध्य प्रदेश का है। और अजरक वस्त्र ये गुजरात का है। ये गुजरात का है अजरक वस्त्र। सरकंडा शिल्प जो है हरियाणा का है। पिपरी अपलक काम ये जो है उड़ीसा का है। और चंदेरी कपड़ा ये मध्य प्रदेश का है। और अजरक वस्त्र ये गुजरात का है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व उत्तर पूर्व भारत में नहीं है? तो ये रूमेरू हाथी रिजर्व जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में नहीं है। ये जो है दोस्तों रोमेरू ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। रोमेरू हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये जो है उत्तर पूर्व भारत में नहीं है। और ये सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है, सोनितपुर और चिरांगपुर हाथी रिजर्व ये दोनों जो है असम राज्य में स्थित है। और ये कामेंग हाथी रिजर्व जो है कामेंग राज्य हाथी रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। संखेंडा फर्नीतुरे किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो संखेंडा फर्नीचर जो है, यहाँ पे फर्नीचर होगा दोस्तों। संखेंडा फर्नीचर किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये जो है गुजरात में प्रसिद्ध है। संखेंडा फर्नीचर जो है ये गुजरात में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल खाता है तो मुर्शिदाबाद जो है भागीरथी नदी पे स्थित है, ये मेल खाता है। ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है भागीरथी नदी पे स्थित है। और यहाँ जो है हुगली नदी कहा जाता है और गंगा भी कहा जाता है। बीजापुर का गोल गुंबज किस वंश से जुड़ा है? तो बीजापुर का जो है गोल गुंबज वो याद रखिएगा आदिल शाही वंश से जुड़ा है। आदिल शाही वंश से जो है बीजापुर का गोल गुंबज जुड़ा है। और निजाम अहमदनगर जो है वो निजाम शाही वंश से जुड़ा है। अहमदनगर निजाम शाही वंश से जुड़ा है।
और गोलकुंडा जो है कुतुब शाही वंश से जुड़ा है, गोलकुंडा। और यह देखिएगा बरार जो है इमाद शाही वंश से जुड़ा है, बरार जो है इमाद शाही वंश से जुड़ा है। एशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? एशिया में जो है माउंट दमावंद, माउंट दमावंद जो है ये एशिया का ज्वालामुखी है, माउंट दमावंद, जो कि ईरान में उत्पन्न होता है। और माउंट एलब्रूस जो है दोस्तों, माउंट एलब्रूस ये रूस और यूरोप का है, रूस और यूरोप का जो है ये माउंट एलब्रूस ज्वालामुखी है। और माउंट गिलिब्लो जो है, गिलिब्लो ये पपुआ न्यू गिनी में उत्पन्न होता है, माउंट गिलिब्लो पपुआ न्यू गिनी में उत्पन्न होता है। और एक माउंट सिडाली है, माउंट सिडली होगा दोस्तों, माउंट सिडली, जो कि अंटार्कटिका में उत्पन्न होता है। इनमें से किस न्यूक्लियर पावर प्लांट को उसके स्थान के साथ मिलान नहीं हुआ है? तो गलत मिलान बोल रहा है, कौन सा है? तो गोरखपुर हरियाणा न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर हरियाणा ये सही है। जैतपुर महाराष्ट्र ये भी सही है। उसका चुटका राजस्थान ये गलत है, चुटका जो है मध्य प्रदेश में है। हरिपुर जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को का हिस्सा जो है दोस्तों, ये देखिएगा दिहांग या दिबांग टाइगर रिजर्व जो है, दिहांग या दिबांग टाइगर रिजर्व ये बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। बाकी सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक ये सभी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा है, यूनेस्को की नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, इनमें से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है? तो दिबांग और या दिबांग या दिहांग को जो है बायोस्फीयर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया। बाकी सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक इन तीनों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जो है विश्व नेटवर्क में, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजा कांटी देव ने किस शहर की स्थापना की थी? तो राजा कांति देव होगा दोस्तों, कांटी नहीं, कांति देव। राजा कांति देव ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसने जो है कानपुर शहर की स्थापना की थी राजा कांति देव ने। उस समय कानपुर का नाम कोहना था, उस समय जो है कानपुर का नाम जो था वो कोहना था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा गंगा की बाईं तट की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की बाईं तट का सहायक नदी नहीं है, तो सोन नदी जो है ये गंगा की बाईं तट की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये स्टेपीज जो है, स्टेपीज होगा शायद दोस्तों, स्टेपीज जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है याद रखिएगा वो सुकुमार सेन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन थे। और हीरालाल जयकानिया जो है ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और पिनाकी चंद्र घोष जो है ये प्रथम लोकपाल है भारत का, प्रथम लोकपाल थे भारत का। और जीवी मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय ने द आइडिया ऑफ जस्टिस फॉर डेवलपमेंट फॉर फ्रीडम पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक जो है दोस्तों, यह पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया, अमर्त्य सेन ने लिखे थे। किस भारतीय ने द आइडिया ऑफ जस्टिस और डेवलपमेंट फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक, दो पुस्तक, डेवलपमेंट ऑफ फॉर फ्रीडम और द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक जो है ये अमर्त्य सेन जी लिखे थे, अमर्त्य सेन जी। अगला प्रश्न देखिए, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाफलोंग किस राज्य का एक हिल स्टेशन है? तो हाफलोंग जो है ये असम का एक हिल स्टेशन है, असम का। गणित के फील्ड मेडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
तो गणित के लिए जो है फील्ड्स मेडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा जो है, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा जो है वो गणित के फील्ड्स मेडल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नॉर्वे के जो राजा है वो हावेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में जो है हावेल पुरस्कार वो नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। गणित के फील्ड में मेडल के गणित के फील्ड्स मेडल को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ प्रस्तुत करता है और गणित के क्षेत्र में जो हावेल पुरस्कार वो नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।